नाम असद है और हम लाइव हैं। तो जनाब अली 10:30 बजे का लाइव सेशन हमारा शुरू हो चुका है। अगर आप लोगों को मेरी आवाज़ और वीडियो आ रही है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ताकि पता चल जाए और फिर आगे हम लोग अपना सेशन कंटिन्यू कर सकें। ठीक है जी दोस्तों, तो होपफुली मार्केट के अंदर आप लोग मज़े कर रहे होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे, प्रॉफिट बुकिंग कर रहे होंगे और बेहतरीन तरीके से हमारे पास जो है आज के दिन मार्केट काफ़ी एक अच्छा रंग लाई है और हरियाली हरियाली हर जगह नज़र आ रही है। तो यकीन करता हूँ कि हर कोई प्रॉफिट में बैठा हुआ होगा। हाँ, हमारे जो कल का जो टारगेट था, कल कौन सी स्कैल्प दी थी मेरे दिमाग से निकल गई, तो मुझे ज़रा बताइएगा यार, हम लोगों ने कल क्या ट्रेडिंग की थी? फिल की थी। हाँ याद आ गया, रिसेंट में था तो मुझे याद आ गया कि फिल की थी हमने। वेट, हमने फिल की थी, कौन से कॉइन की थी? यहाँ तो कुछ लिखा भी नहीं है इसमें। मेरे दिमाग से निकल गया कि कौन सी ट्रेडिंग, क्या स्कैल्प ली थी हम लोगों ने यार। प्रॉफिट बुकिंग कर ली, अल्हम्दुलिल्लाह बैठे हुए हैं, कोई मसला नहीं है। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। डॉट की अगेन ट्रेड लग सकती है, रुक जाओ, सब्र कर लो यार। कल की कौन सी ली थी? फिल का दिया था। हिट हो गया है भाई, हिट हो गया है। टारगेट हिट नहीं हुआ है। कौन सा टारगेट हिट नहीं हुआ है यार? हो गया था मुझे, ये गायब क्यों हो गया सारा? एक मिनट, कल की लाइव देखनी पड़ेगी। 556 का पहला टारगेट था। मैं बता देता हूँ ना टारगेट क्या थे, मुझे टारगेट याद आ गया अचानक से। 556 का था, 565 का भी था। ये दोनों टारगेट हिट हो गए। दो टारगेट हमारे क्रश हो गए। ठीक है, जो कल के थे ना भाई, मजे से हिट हो गए दोनों टारगेट। पहले के दो टारगेट हिट हो गए। दो टारगेट पे भी एग्जिट नहीं किया तो फिर गलती आपकी है इसमें। गलती करके बोला नहीं करो फिर, ठीक है ना? ठीक है, एंड हिट हो गए भाई। कौन बोल रहा है कि नहीं हिट हुआ? फिल के टारगेट हिट हो गए, हाँ यही बोल रहा हूँ, मुझे याद आ गया अचानक से। एक ये बात है कि अचानक से दिमाग से निकल गया था कि इसकी ट्रेड दी थी, लेकिन फिर मुझे ये भी याद आ गया कि टारगेट क्या था और फिर टारगेट भी हिट हो गए। कहाँ गया वो हमारा? फिर मुझे याद आ गया कि टारगेट भी हिट हो गए दो, क्योंकि मैंने ही लिखे थे ना। इवेंचुअली याद आ ही जाते हैं, वो दिमाग में इधर उधर होती है कभी कभार बातें, तो चीजें दिमाग में वापस आ ही जाती हैं। तो भाई जिसके नहीं हिट हुए हैं, आप, मुझे नहीं पता कौन सी ट्रेडिंग कर रहे हो, क्या ट्रेडिंग कर रहे हो, तो क्या कह सकते हैं भाई आपको। प्रॉफिट बुक जरूर जबरदस्त तारुण भाई, जबरदस्त भाई। आरएसआई का बताओ कैसे यूज करें? ओके भाई, हो जाएगा। सकलैन भाई, ये जो लोग बोल रहे हैं ये गलत बोल रहे हैं। नहीं थी एज प्रीवियस, आपने रिकमेंड किया था फिल और डॉट। नहीं नहीं, कल कल दी थी यार मैंने, कल दो। वो लोग बोल रहे हैं कि कल ट्रेड ही नहीं दी। भाई क्या हो गया है? भाई ट्रेड दी है, प्रॉफिट बना है लोगों का। आप लोग क्या बातें कर रहे हो? वालेकुम अस्सलाम, थैंक्स फॉर रीसेंट अपडेट 1 आवर 200 EMA। होपफुली मजा किया होगा सब लोगों ने। जी दोस्तों, क्या हाल चाल है आप लोगों के? जरा चले मार्केट अपडेट की तरफ चलते हैं। 2-4 मिनट हो गए मार्केट में, आई मीन आप लोगों को ज्वाइन किए हुए। अच्छा जी, ये जो स्विंग ट्रेड है पुरानी है, अभी की नहीं है, इसको मैं जरा साइड में कर देता हूँ। तो जनाब अली, अभी मैं जो चार्ट मेरे पास खुला हुआ है वो है 4 आवर का, और EMA 200 पे मेरे पास नजर है मेरी। जिस तरीके से मैंने आपको कल का एनालिसिस दिया है, उसी एनालिसिस पे हम फर्दर बिल्ड ऑन करेंगे, उसी पे मजीद सीखेंगे। ठीक है, तो जनाब अभी हमारे पास जो बिटकॉइन की प्राइस चल रही है वो चल रही है $19,960। और यहाँ पे 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे बड़ी ही खूबसूरती से बिटकॉइन रीटेस्ट कर रहा है। ठीक है, बहुत ही खूबसूरती से बिटकॉइन यहाँ पे रीटेस्ट कर रहा है। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। ये आप देखेंगे जहां मेरा कर्सर है, ये है लाइन हमारे 200 EMA की, ठीक है, जिसको हमने डिस्कस किया हुआ है। और मैंने आपसे बोला है कि जब भी सपोर्ट पे चीज आती है तो वहां से चीज उठ के ऊपर जाती है। हुआ क्या है, अब आपने ये प्राइस देखनी है, $19,884।
या $85, $1-2 के ऊपर नीचे फर्क नहीं पड़ता। मैंने आपको क्या समझाया था कि आपने क्या करना है, $10 नीचे, $10-50 ऊपर नीचे इस लाइन के लगा दिया करो बाय ऑर्डर। ठीक है, लेट से ये नीचे तक कहाँ तक आया है, ये नीचे तक आया है, लोएस्ट पॉइंट लगा है 19,872। ठीक है, ऊपर तक अगर आपका लगा है, लेट से आपने $10 ऊपर $10 नीचे लगा दिया, दोनों बाय ऑर्डर फिल हो गए, तो जैसे ही ऊपर जाएगा ना वहां पे आपका प्रॉफिट हो जाएगा। अब अगर किसी ने यहाँ पे बाइंग की है तो अभी देख रहे हैं ना आप कहाँ से कहाँ तक इसमें पंप आ गया है। ठीक है ना, 9,980 से लेके तकरीबन 9,990-80 से लेके अब ये बैठा हुआ है, सॉरी 19,000, 9,000 नहीं, $19,950 तक। तो ये देख रहे हैं, इसमें आपका इजीली एक अग्रेसिव ट्रेडर जो होता है ना, वो यहाँ पे अपने प्रॉफिट बना लेता है, यहाँ पे स्कैल्पिंग कर लेता है और वहां अपने क्विक प्रॉफिट के साथ बाहर आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने आज के दिन के लिए क्या देखना है कि जो आज की रात की 12 बजे की यूटीसी के टाइम के मुताबिक जो कैंडल होगी सुबह के 5 बजे मेरे ख्याल से पाकिस्तान में लगती है, उसमें हमने ये देखना है दोस्तों कि हमारे पास जो कैंडल क्लोजिंग है वो 400 ईएमए के, सॉरी 4 आवर के टाइम फ्रेम के अंदर 200 ईएमए के ऊपर हमारे पास ये कैंडल क्लोजिंग होनी चाहिए। ठीक है, अब ये कैंडल क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि ये हमारे पूरे हफ्ते के लिए डिसाइड करेगी। आज है ट्यूसडे, ठीक है, हफ्ते का दूसरा दिन है। अब हफ्ते के अंदर अभी 5 दिन मजीद रह गए हैं, तो इस 5 दिन अगर अब ट्रेंड में रहना है तो इस क्लोजिंग के लिए बैठ जाओ। ये क्लोजिंग 19,900 के भी ऊपर अगर हो जाती है मिनिमम ना, बेयर मिनिमम, तो मेरे ख्याल से ये अच्छा लेवल है फिल वक्त के लिए। ठीक है, और हमारे पास अगर तो नीचे लेवल की अगर ऐसा करता हूँ, बल्कि 1 मिनट, और अगर $20,500 जो कि हमारी एक अपर रेजिस्टेंस है माइनर लेवल की, ठीक है, यहां से बीटीसी पंप करता है क्योंकि रीटेस्ट इसने कर लिया 200 ईएमए को, अब ये यहां से पंप भी कर सकता है और पंप के भी चांसेस हैं। ठीक है, तो ये यहां से पंप करने के बाद 20,500 के ऊपर अगर डेली क्लोजिंग दे दे तो वहां से हम ऑलरेडी बुलिश हो गए, जिसमें $22,000 हमारा जो टारगेट है, जो स्विंग ट्रेड दी हुई है ना आपको, ये वाली, ये इसका दूसरा टारगेट है $22,000। तो वहां के लिए हम रवानगी हमारी शुरू हो जाएगी बिटकॉइन के लिए। तो ये जरा 2-4 चीजें जिसके लिए आपने रेडी रहना है। अच्छा, मैं नीचे के जो लेवल था वो ये बता रहा था आपको कि दोस्तों यहाँ पे हमारे पास जो अभी स्ट्रॉन्गेस्ट लेवल बैठा हुआ है ना, वो हमारा मूविंग एवरेज जो लास्ट बैठा हुआ है वो है, 1 मिनट, ये जो 2 लेवल्स हमारे आ रहे हैं यहाँ पे 55 और 44 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस आ रहे हैं और तकरीबन ये $19,400 के ऊपर बैठे हुए हैं। तो इसके नीचे की क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हमारे मूविंग एवरेजेस की ब्रेकडाउन नहीं होना चाहिए फिल वक्त 4 आवर के टाइम फ्रेम में, वरना रेड वीक गुजरेगा हमारा। ठीक है जी दोस्तों, समझ आ गई मार्केट अपडेट, बड़ी आसान सी है, बहुत आसान सी चीज़ है। जाहिद भाई स्पैमिंग नहीं करो, म्यूट व्यूट खुद ही हो जाओगे, फिर बोलोगे ये हो गया वो हो गया, फिर वो आपको फेसबुक समझता है आप बॉट हो। अब आपको अगर फेसबुक समझेगा बॉट हो तो आप निकल जाओगे ग्रुप से, फिर आप बोलोगे, फिर आप मेरी प्रोफाइल पे कमेंट कर रहे होगे, हर जगह आप कमेंट कर रहे होगे कि भाई आप लोगों ने निकाल दिया। तो इस तरह की हरकतें नहीं किया करो जिससे फिर खुद ही को नुकसान हो, फिर आप शिकायत भी करो। ठीक है ना, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। राना भाई मेरा नाम असद है। अक्सर आप लोग मुझे सुहेल कह देते हैं, मेरी आवाज़ सुहेल भाई से इतनी मिलती तो नहीं है, लेकिन चलो खैर कोई मसला नहीं है। ठीक है जी, तो ये बात है। कम डाउन कहाँ पे कम डाउन, रीटेस्ट हो तो गया है 200 ईएमए का। अभी मैं पता है किसको मैं अभी किसी के साथ कॉल पे था, वीडियो कॉल पे था, मैं उनको ये बात समझा रहा था कि देखो यहाँ पे अभी बीटीसी रीटेस्ट करने आएगा, और मैंने उनको अभी ही एक वीडियो भी बना के भेजी है कि देखो भाई रीटेस्ट भी हो चुका है। ठीक है, तो ये वाली बात है कि आपको वही बातें बार बार समझाई है कि मार्केट रीटेस्ट करती है, सपोर्ट पे खरीदारी किया करो। अगर नहीं नहीं करोगे, नहीं करते तो फिर वहां पे आपके लिए खुद के लिए मसला होगा। लर्निंग आपको समझाई भी है, उसमें अब प्रैक्टिस आपकी अब खुद जिम्मेदारी है। सब भाई अपने ट्रेड पे गाइड कर दो, है क्या मतलब? सर भाई इथेरियम पर गाइड करना है, अप के चांसेस है या डाउन? सबर कर जाओ थोड़ा सा, मार्केट के अंदर अभी देख रहे हो कितनी तरीके से पंपिंग आई है, थोड़ा सा सबर कर लो, 2 मिनट सबर कर लो। ठीक है,
भाई सपोर्ट से शॉर्ट क्यों करते हो, मुझे मेरी समझ से बाहर बात है। सपोर्ट से लोग लॉन्ग करते हैं। अगर फ्यूचर में इतना ही शौक है तो बेसिक तो समझ लो यार कि सपोर्ट से मार्केट उठती है। अगर आप जमीन में बैठे होगे तो जमीन से ऊपर जाओगे ना, अगर आप ऊपर हो तो नीचे आओगे ना। अब जमीन से नीचे कहाँ जाओगे आप? या तो फिर खड्डा खोद के नीचे जाओगे हैं, या तो कोई खाई होगी उसमें गिर जाओगे हैं। जो करंट लेवल है अभी आपका जमीन का, कॉमन सेंस भी थोड़ा यूज किया करो यार। सपोर्ट से पता नहीं क्यों लॉन्ग करके बैठे हुए हो। DXY भी सपोर्ट पे है फॉर आवर टाइम फ्रेम में। हाँ, ये बात आप लोगों ने ध्यान दी है मुझे लग रहा है। वकार भाई, आप मैं देख रहा हूँ आप जो है ना आजकल काफी ज्यादा लर्निंग कर रहे हो। बहुत कम लोग हैं जो मैं इस तरीके से देखता हूँ जो मेरी बातों पे गौर करते हैं। मैंने क्या बोला था? ये सपोर्ट बनी है 110 की, याद है? 110 की मैंने आपको सपोर्ट बोला है। 110 से लेके 109 तक का यहाँ पे हमारे पास सपोर्ट है। उसके बाद हमारी सपोर्ट है आखिरी 107 तक। ठीक है, 107 तक। तो ये दो सपोर्ट लेवल्स हैं, इनका ब्रेकडाउन होना हमारे लिए गुड न्यूज है, क्रिप्टो मार्केट के लिए और ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स के लिए भी। तो थोड़ा सा सब्र कर जाओ। अब देखो यहाँ से DXY पंपिंग कर रहा है, मार्केट बैठ हमारी मार्केट ने एक बैठना शुरू कर दिया थोड़ा बहुत। ठीक है ना, तो एहतियात करो, फिल वक्त प्रॉफिट बुकिंग करते रहो अपनी जहाँ पे प्रॉफिट बैठे हुए। सर आप ये में कौन कौन से यूज करते हैं भाई? लेफ्ट साइड पे देख लिया करो, ये देखो 9 का लगा हुआ है, 14, 21, 44, 55, 100, 200। आपके हिट नहीं हुआ? अच्छा भाई, नहीं हुआ भाई, आप नहीं लिया करो ट्रेड, आपसे गुजारिश है। ठीक है, आप नहीं लिया करो सकलैन भाई, कोई मसला नहीं है। बाकी जो लोग हैं वो कोई और ही दुनिया में ट्रेडिंग कर रहे हैं। आप एक तो स्पैम भी कर रहे हो, स्पैम नहीं करो ना। बता सकते हैं नेक्स्ट बुल रन हम कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं? यार अभी तो रिलीफ रैली का वेट कर रहे हैं। रिलीफ रैली मतलब क्या वेट कर रहे हैं? रिलीफ रैली को एंजॉय कर रहे हैं। ऑल टाइम हाई के लिए अगर लगना चाहिए तो इसी साल लगना चाहिए, वरना फिर आपको वेट करना पड़ेगा तकरीबन 1 डेढ़ साल के लिए। 1 साल के लिए कह लो, क्योंकि अभी लग रहा है आपका DXY ने ऑल टाइम हाई लगाया और आपको अभी प्रीवियसली जो है बताया भी है कि जब भी DXY अपना ऑल टाइम हाई लगाता है तब से लेके आज तक हिस्ट्री गवाह है कि हमारे BTC का भी जो ऑल टाइम हाई है उसके 1 साल के आसपास ही लग जाता है। ठीक है, फैसल अकरम बोल रहे हैं कोई अच्छी सी स्कैल्पिंग बता दें। यार आप जाने हमारे। थैंक यू मेहताब भाई, बहुत शुक्रिया। थैंक्स भाई, वेलकम मेरे भाई। सर बेयर मार्केट में प्रॉफिट ज्यादा बनता है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, वो पूछ रहे थे कि टेक्निक बता दे, तो यार 200 EMA उठाओ। ठीक है, हाँ हाँ, फिल हिट कर गया है भाई, पता नहीं मैं क्या समझाऊं, कैसे समझाऊं। देखो 55 का 565, 569 इस तरह का कुछ था। मुझे याद नहीं आ रहा, 569 था 5। यार मैं इसको डबल चेक कर लेता हूँ ना, मैं इसको डबल चेक करके आपको बता देता हूँ। लेकिन हिट पहला तो 110% हिट किया है इसने। सेकंड का मुझे याद नहीं आ रहा, 1 मिनट रुको मैं इसको चेक करता हूँ। कल की लाइव देखनी पड़ेगी मुझे, और कल की लाइव में देखना पड़ेगा कि भाई हमने कितना प्रॉफिट बनाया है और कितना सारा चक्कर रहा है। अच्छा जी, ये रहा। हम्म, जी भाई 565 था भाई, सेकंड टेक प्रॉफिट था 565, देख लिया मैंने। 53 से 5.4 तक की बाइंग थी, 553 से 540 तक बाइंग थी। 556 पहला टारगेट था, 565 सेकंड टारगेट था। अब जिनका भी ये चार्ट डिफरेंट है ना, या मुझे नहीं पता वो कौन से एक्सचेंज पे है, क्या है क्या नहीं है, तो भाई आप अपना खुद चेक कर लो कि क्या मसला क्या आ रहा है आपका। ठीक है ना सर? टाइम के साथ प्राइस कैसे होता है, क्या है, क्या लिखा हुआ है, समझ नहीं आ रहा भाई। हाँ 565 था। थैंक यू जाहिद भाई, आपने भी कंफर्मेशन दे दी, बहुत शुक्रिया आपका।
565 था। हाँ, पहला था ये और दूसरा था 565। यार ये क्या लिखा हुआ है? या तो आपको चार्ट नहीं पढ़ना आ रहा, ये क्या है ये? आज क्या तारीख है? देख रहे हो नीचे तो तारीख लिखी हुई आ रही है, यहाँ पे देखना। ठीक है, तारीख भी लिखी आ रही है और टाइम भी लिखा आ रहा है। ट्रेड कल की थी, कल शाम की थी। आज जो हमारी पिछली 4 आवर की कैंडल बनी है, इसके अंदर प्राइस हाई देखो कहां तक गया है, 566। टारगेट क्या था? 565। थैंक यू भाइयों। ये नहीं नहीं, ये गलत है। ये कौन सा टारगेट है? नहीं नहीं, ये गलत है। ये कौन सा टारगेट है भाई? कल के टारगेट कुछ और थे। अच्छा यार, खैर बहरहाल अब इस पे हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। भाईजान यूनी यूएसडीटी ओसीटी के लास्ट तक कहाँ तक जा सकता है अगर रेजिस्टेंस? अच्छा, यूनी कहाँ तक जा सकता है अगर बिटकॉइन 30 तक जाए? थैंक यू अरसलान भाई, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जो लोग पोस्ट कर रहे हैं ना, थैंक यू यार भाइयों, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। मेरे पास तो सिर्फ भी हिट हुआ है, भी हिट हुआ है। वाह आसिफ भाई, आपका तो कौन सा चार्ट खुला हुआ है आपने? ये मेरे पास तो यूएसडीटी का खुला हुआ है। चलो खैर, वो कह रहा है ब्रदर क्या प्रीवियस दो हाईज की ट्रेंड लाइन को थर्ड टाइम रीटेस्ट कर सकता है बीटीसी डेली? हाँ कर सकता है। बड़ी अच्छी चीज़ आपने पकड़ी है। इसका अगर हम एनालिसिस करते हैं तो अब मैं अगर इसकी बात करूं, मुश्किल है लेकिन पॉसिबिलिटी है। मैं पॉसिबिलिटी को मना नहीं करूंगा, लेकिन मुश्किल है। अभी 30,000 तक का देख लो, मैटिक बहुत पंप होता है आजकल। मैटिक के अंदर आप लोगों को ट्रेडिंग दी हुई है भाई, ट्रेडिंग दी हुई है, ये याद रखना आप लोग। ठीक है, और मैटिक का भी कल टारगेट हिट हुआ है। क्या प्राइस चल रही है मैटिक की? 0.80 का टारगेट था। और अभी मैटिक कहाँ घूम रहा है, पता नहीं कहाँ घूम रहा है, लेकिन मैटिक प्रॉफिट में है। मैटिक के अंदर आप लोगों को स्विंग ट्रेड दी हुई है तकरीबन, ये समझ लो अभी 84 पे बैठा है और इसने ऊपर मजीद जाना है। ठीक है, आप लोगों को जो ट्रेड दी गई थी ना, उसके अंदर इसने अच्छा खासा गेन दिया है आपको। इसके भी टारगेट्स बता देता हूँ। मैटिक के अंदर अगर आपको दोबारा मौका मिले मार्केट के अंदर तो बता देता हूँ वर्बली कहाँ पे आपने बाय करनी है। 85 का इसका दूसरा टेक प्रॉफिट था। मुझे नहीं पता ये आज इतना पंप हुआ है नहीं हुआ है, मैंने खुद एंट्री ली हुई थी लेकिन मैंने देखा ही नहीं अभी तक ना अपना कुछ भी। तो अल्लाह भला करे आपका। मैटिक ने 85 तक तो नहीं गया है, 84.5 समझ लो यहाँ तक गया हुआ है। अभी मैटिक के अंदर ना, मैटिक का आपका अच्छा खासा आपको गेन मिल सकता है, तो इसको छोड़ना नहीं। अगर ये डिप में आता है दोबारा तो इसको बाय जरूर कर लेना। इसकी जो स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ना, वो बनी हुई है अराउंड 75 to 70 सेंट। और इस जोन में ये दोबारा आ जाए तो इसको छोड़ना नहीं। ठीक है, $5 का उठाना, उठा लेना थोड़ा बहुत। ये आपको लॉन्ग रन के लिए बहुत अच्छा गेन दे सकता है। ठीक है, इसको आप इजीली इजीली 5x तक का आप इसका गेन रख सकते हो। अगर आप लेट से 50 सेंट तक की भी अगर आपकी एवरेज होती है ना, या बाइंग, चलो एवरेज तो अलग हो गई, बाइंग भी अगर आपकी 50 सेंट तक बनती है तो ये आपको अच्छा इजी 5x तक गेन दे सकता है। टाइम के साथ प्रेडिक्शंस कैसे होती हैं? बड़ा अच्छा सवाल है आप लोग आपका। और ये वाला सवाल आप लोगों को मैंने समझाया है पहले इसका, मैं इसको दोबारा बता देता हूँ। देखो बात सुनो, आपने क्या किया, आपने टाइम फ्रेम खोला, अपने जो भी टाइम फ्रेम खोलना है। अब आप लोगों को पता है कि मैं जब भी बातें करता हूँ चीज़ों पे और फैक्ट्स पे देख के आपको समझाता हूँ, बताता हूँ। ठीक है, ये वाली जो कैंडल लगी थी, मैंने बोला था इस पे आगे जो हमारे 15 घंटे हैं ना, सॉरी आगे वाले जो 12 घंटे हैं, या तो उन्हीं 12 घंटों के अंदर या 12 घंटों के बाद ब्रेकआउट हमें मिल जाएगा। और वैसे ही हुआ है। कल की बात कर रहा हूँ, कल से पंपिंग हो रही है ना, कल से शुरू हो गई पंपिंग। तो कल मैंने आप लोगों को लाइव में आके ये बात समझाई थी कि हमारे पास ये उठेगी मार्केट। ठीक है, कंसोलिडेशन या कंसोलिडेशन के बाद ही, लेकिन मार्केट ने उठना जरूर है। क्यों? हिस्टोरिक डेटा, आपकी सिंपल जो टेक्निक बताई हुई है, 1 आवर का टाइम फ्रेम उठाओ, 200 EM उठाओ। ठीक है, आपको वहां से नजर आता है कि यहां से मार्केट पंप करती है, हमेशा इसको रिस्पेक्ट देती है।
ठीक है, यहाँ से आपने ये कैंडल का रीटेस्ट देखा और फिर यहाँ से देखना है कि बस ये एक रीटेस्ट है और तब से लेके अभी तक मार्केट ने बस पंपिंग ही की है। और अब जाके मार्केट थोड़ा हमारे नीचे की क्लोज होने लगी है, जिसकी वजह से मैं अभी आपको कोई ट्रेड नहीं दूंगा। रिकमेंडेशन मैंने मैटिक की जरूर दी है आपको, और रेंज भी मैंने आपको बताई है। दो जोन बताई है, एक तो मैंने आपको बताई है, पहली जोन है आपकी 75 से 70 तक, दूसरी है मैंने 50 सेंट। और 50 सेंट पे आपने लॉन्ग टर्म के लिए बेहतरीन तरीके से 50-100 डॉलर डाल के उठा के छोड़ देना। अब डिपेंड करता है, अब आपका टोटल पोर्टफोलियो $200 का, तो उसमें नहीं बोलूंगा मैं $50 के आप लगा दो, इसमें $10 लगा दो, 5 लगा दो, जो भी आपका दिल करता है। और कम से कम 5x मतलब 500% आपने प्रॉफिट इसमें से निकालना है लॉन्ग टर्म के लिए। मैं किस एक्सचेंज चार्ट से एनालिसिस, सर आप किस चार्ट एक्सचेंज एनालिसिस करते हैं? यार मुझे कोई स्पेसिफिक नहीं है, मैं सब जगह देख लेता हूँ। मैं अपना यहाँ बाइनेंस पे भी देख लेता हूँ। फ्यूचर के लिए मैं पर्सनली तो फेयरडेस्क यूज़ करता हूँ, लेकिन आप लोग अगर चाहो तो जो भी यूज़ करो। फ्यूचर तो मैं वैसे रिकमेंड नहीं करता किसी को, लेकिन स्पॉट के लिए आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप अपना कोई वॉलेट में रखो। मेटामास्क हो गया, ट्रस्ट वॉलेट हो गया, एटॉमिक हो गया। लॉन्ग के लिए जो उठा के खरीद के रखने हैं उनके लिए बात कर रहा हूँ। बाइंग, अब आपने खरीदना है कॉइन तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बाइनेंस से उठा लो, क्यू कॉइन से उठा लो, बिटगेट से उठा लो, उससे डजेंट मैटर। तो एक मरतबा आपने आपके पास आ गए, वो तो आपके कॉइन है ना, अब वो आप उसको कहीं से भी खरीदो, खरीदने का इतना डजेंट मैटर। ठीक है, तो ये बात है। ऐसे भाई लॉन्ग टर्म के लिए डॉट बाइंग कर लें, मजीद करेक्शन आ सकती है, मजीद आ सकती है, तो पार्ट्स के अंदर एंट्री लेना। कंसोलिडेशन के बिल्कुल मुस्तफ़ा भाई, यही होता है कंसोलिडेशन के बाद मार्केट पंप होती है। सैयद असद अली भाई, GTO USDT 4 आवर टाइम फ्रेम टू ऑल EMA ब्रेकआउट टी, प्लीज 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 प्लीज। ओके, ये प्लीज 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 से मुझे ना वो एक किसी चीज की याद आ गई मुझे। अच्छा खैर, क्या बोल रहे थे आप? GTO का मुझे पता नहीं है यार, GTC का मुझे पता है, लेकिन देख लेते हैं इसका। USDT का आपने पूछा है ना? 1 आवर का टाइम फ्रेम आप बोल रहे हो, और आप बोल रहे हो हाँ रेजिस्टेंस पे बैठा हुआ है। मैं तो अभी नहीं बोलूंगा अब इस पे एंट्री लो। हाँ, पंपिंग कर दी है इसने, सबर कर जाओ। इसकी जो बाइंग है कम से कम 1950 तक कर लो, फिर 1900 तक भी एक बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी रखो, इस तरीके से रखो। ठीक है, सैंड इज गोइंग टू लिस्ट ऑन बाय टुमारो। नो, वो पंप एंड डंप में आप में ना आपके लॉस ना हो जाए। बाइंग फॉर अ मंथ और टू, डू यू एडवाइस टू बाय? भाई 12.5 पे बोला था, क्यों नहीं खरीदा वहां पे आपने? लाइव में इतनी बार बता के गया था 12.5 पे खरीद लेना, 12.5 पे खरीद लेना। जाके देख लो लाइव सेशंस पुराने, इतनी बार बोला था इथीरियम को। जब वो 1400 पे था तब मैंने बोला था इसका वेट करो, 100-200 नीचे आने दो। नीचे गया, वहां पे आपको बोला खरीद लेना, बार बार बोला खरीद लो, थोड़ा बहुत कुछ तो खरीद लेते हैं वहां पे। $10 का, $50 का, जो भी, वट एवर, डजेंट मैटर। आप कुछ तो खरीदते हैं आप। इफ यू, अगर आपने खरीदा ही नहीं है, फिर आप हाई पे खरीदने पे बैठ गए, पता नहीं क्या जरूरत है। हाउ डू एट 6 ऑन ट्रेडिंग व्यू? ट्रेडिंग व्यू पे ऐड नहीं होता है, पता है। और की याद, हाँ ये मुझे लग रहा है आपको भी पता चल गया मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ। लव योर एनालिसिस सिद्दीक भाई, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। सलाम असद भाई। CRV USDT पर भी एक नजर डाल दें, CRV पे भी डाल देते हैं। GTO का मैंने बता दिया। CRV USDT, CRV कर्व है ना, कर्व का। यार ये, एक मिनट, एक है, मुझे ना एक चीज, CRV का ना, मुझे हमेशा पिछले काफी महीनों से मेरा दिमाग में ना ये चीज घूम रही है, मुझे आज चेक करना ही पड़ेगा इसको। एक मिनट रुको। ये कर्व डाउ टोकन है ना, इसका कर्व प्लेटफॉर्म से कोई ताल्लुक मेरे ख्याल से नहीं है, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म है
अब मुझे नहीं पता, ज्यादातर लोगों को पता होगा नहीं होगा, लेकिन यूके में ना उनका वो है, कार्ड वार्ड का सिस्टम है। हाँ, नहीं ये कुछ और अलग ही है। ये कर्व है, कर्व लॉन्च इन 20 DeFi का है प्रोजेक्ट, लिक्विडिटी DeFi का, ईयर फाइनेंस। चलो भाई, अच्छा जी, ये चक्कर है। बॉटम तो काफी ज्यादा हो गया इसका, एक मिनट देखना पड़ेगा। अगर इसकी हम बात करते हैं, अच्छी जगह पे बैठा हुआ है, बाइंग की जगह पे बैठा है थोड़ा सा ना, तो इसको तकरीबन अगर आप बाय करो 85 से स्टार्ट करो, और बॉटम इसका लग चुका है। अभी मैं जरा बड़ा टाइम फ्रेम देखता हूँ, 50 सेंट तक भी अगर इसकी बाइंग बन जाए तो ये मुझे लगता है आपको अच्छा गेन दे सकता है। 50 सेंट पे इसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बैठी है, और ये वहां पे अच्छा आपको अपॉर्चुनिटी देता है, अगर तो देता है। हाँ, 50 सेंट तक इसको देख सकते हो बाइंग के लिए, और पोटेंशियल लग रही है इसके अंदर, हो सकती है। इसका ऑल टाइम हाई है, लब लग रहा है आपका इसका साथ, एक मिनट से 7 नहीं 6.8 तक है ना, तो अल्लाह भला करे इसका। आप देखो, मुझे इसकी टीम का इतना अंदाजा नहीं है, लेकिन ये अगर लॉस में हो ना, लॉस में सेल नहीं करना। मुझे लगता है चला जाएगा ये ऊपर ना, मार्केट उठेगी तो ऊपर चला जाएगा ये, लॉस में नहीं निकालना है इसको। ठीक है, 90 सेंट पे भी बैठा है, तो इसकी सपोर्ट दो तीन मैंने देखी है बन रही हैं। 80 की आपको बताइए, फिर 50 की स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है, उसको ब्रेक डाउन नहीं करना चाहिए। 73 का प्रोजेक्ट है, तो ठीक है, प्रोजेक्ट वाइज मेरे ख्याल से ठीक होगा ये फिर, तो फिर ठीक है, उसमें कोई मसला नहीं है सर। लोअर लेवल्स फॉर BTC बताए तो थे, फॉर लॉन्ग टर्म बाइंग एवरेज ऑफ 6। हाँ कर लो जायद भाई, कर लो, कोई मसला नहीं है। आई वांट टू बाय मोर इथेरियम, 1250 के नीचे बाय करो। असद भाई मेरी जान, प्लीज बता दें अभी एंट्री लें BTC में। नहीं, रुक जाओ, या तो 4 आवर के टाइम फ्रेम के अंदर। अच्छा देखो, जो एंट्री लेनी है ना, सपोर्ट पे लो, अपने आप को मेंटली रेडी करो। अब मैं, अच्छा मैं बताता हूँ, एक एक सब लोग जो है ना, एक मेरी बात सुन लो, जाने से पहले मैं आपको एक चीज बताने लगा हूँ, ठीक है? एक चीज बताने लगा हूँ, गौर से सुन लो ये। अभी सारे कमेंट आप लोग बंद कर दो, मुझे ये बताओ, अगर आप लोगों ने ये टेक्निक जाननी है तो मैं बता देता हूँ। नंबर 1, या बोलें यस, कुछ मुझे आप लोग जवाब दें ताकि मुझे पता चले हाँ भाई आपने ये जाननी है, ठीक है? एक स्ट्रॉन्ग टेक्निक आपको बताने लगा हूं, जो मैं खुद यूज करता हूं, ठीक है? जाननी है नहीं जाननी? कोई रिप्लाई नहीं दे रहा। जाननी है? नईम भाई ने जाननी है खाली। अभी सारी चीजें छोड़ दो, मैं जाने से पहले सिर्फ एक चीज बताने लगा हूं। वो चीज ये है, आपने अपने आप को ना बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ। जो म्यूजिक दिया हुआ है ना आप लोगों को, वो जो माइंड क्लियर करने के लिए, दिमाग को रेस्ट करने के लिए, वो सुनो पहले, ठीक है? वो फाइल्स में डाला हुआ है, रिलैक्स हो जाओ माइंड में, ठीक है? जब एक मर्तबा आप ट्रेडिंग मूड में आ गए हो ना, फिर आपने क्या करना है, आपने समझना है कि आप खुद ही प्रिंसिपल हो और खुद ही स्टूडेंट हो। अभी सुनो, ये मैं जरा बहुत काम की है ये आपके लिए चीज। अब आपने क्या करना है, आपने खुद ही अपने आप को पढ़ाना है, ठीक है? आपको खुद ही अपने लिए ये बताना है, एज ए स्टूडेंट आपने अपने आप को करेक्ट प्रैक्टिस करनी है, और फिर आपने प्रिंसिपल बन के आपने
क्या करना है, आपने उसकी करेक्शन करनी है। समझ आ रही है बात? ये दो, आप एक ना स्टेट में आ जाते हो, ठीक है, ये समझो आप अपने आप को मेंटली ट्रेन कर रहे हो, मेंटल ट्रेनिंग हो रही है ये अब आपकी, ठीक है। मेंटल ट्रेनिंग में क्या होगा, आपके पास जो है ना, आपको चीजें समझ आनी शुरू हो जाएंगी। आप खुद ही को डांटोगे कि यार क्यों बाय कर रहे हो, अभी ये सपोर्ट पे बैठा है। अब मैं अगर खुद को बोल रहा हूँ यार, मैं बोलूंगा ऐसा क्या पागल हो गए हो तुम, ये सपोर्ट पे चीज थोड़ी बैठी है, अभी क्यों बाय कर रहे हो। सही है, मैं खुद को फिर डांटूंगा, एक मैं बोलूंगा कि मैं ही स्टूडेंट हूँ और मैं ही प्रिंसिपल हूँ, क्योंकि प्रिंसिपल बड़ा है, उसको पता है, वो टीचर है, उसको पता है कि जो स्टूडेंट है वो गलती क्या कर रहा है। अब यहाँ पे आप खुद ही अपने आप से माइंड ट्रेनिंग कर रहे हो, मेंटल ट्रेनिंग आपकी हो रही है ये। समझ आ रही है बात? अब जो भी आपका नाम है मुझे नहीं पता, बात सारी ये, मैं आपको अपने बता रहा हूँ कि मैं क्या करता हूँ। माइंड को पहले रिलैक्स कर दो। 1000 करोड़ डॉलर जो आपके पैसे हैं, समझो आपको उससे अभी कोई मतलब नहीं है, अभी आप एक चीज सीख रहे हो, ठीक है। आपने खुद को बोलना है यार ये यहाँ पे बाइंग बनती है, ये सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, अच्छा ईएमए यहाँ पे बैठा हुआ है, तो ये एक हमारी सपोर्ट है। अगर तो कैंडल नीचे क्लोज हो गई तो वो एक रिस्क होगा, लेकिन अगर कैंडल ऊपर क्लोज हो गई तो वहां पे मुझे लगता है कोई तो मेरी एंट्री बन सकती है, ठीक है। अब ये घंटे की कैंडल उठा रहा हूं मैं, ये देख रहे हो, ये ही इसी जब मैं अभी लाइव था तो ये कैंडल रेड हो रही थी, नीचे आ रही थी। अब अगर ये कैंडल उस वक्त नीचे क्लोज हो जाती तो मैं बोलता कि यार अभी रुक जाओ, अभी हम ट्रेड नहीं ले रहे, ठीक है। ये मार्केट में हमारे पास क्या हुआ है कि सपोर्ट पे टच हुआ है। अब अगर डिपेंड करता है अब आपकी प्रैक्टिस कितनी है, आपको बाकी की चीज़ें कितनी नहीं आती है, आपका रिस्क क्या है, ये वो 1000 चीज़ें अलग मैटर करती हैं। अगर आपको पता है कि सपोर्ट पे आपने फॉरन एंट्री लेके एग्जिट कर सकते हो तो वहां पे वो कर लो। और अपने प्रिंसिपल से पहले इजाज़त लेना कि प्रिंसिपल साहब आपको इजाज़त लगती है, आपकी जेब आपको बर्दाश्त करने देगी इतना, अगर यहाँ से स्टॉप लॉस हिट होता है आपका, आपके पास इतने पैसे हैं, आपकी कैलकुलेशन सही है, अपने दिमाग में मेंटल स्टेट को क्लियर करके फिर आपने ये प्रैक्टिस करनी है। और ये मेरा दावा है, ठीक है, 1 महीने के अंदर अंदर आप इतनी इंप्रूवमेंट देखोगे कि आप बोलोगे यार ये क्या चीज बता दी है, इससे सारी चीजें क्लियर हो गई हैं आपकी, ठीक है। असल चीज है आपने मेंटली खुद को रेडी करना है। समझ आ गई ये बात? ये जो चीज मैंने आपको बताई है ना, ये मैं खुद प्रैक्टिस करता हूँ। और हाँ, सुबह सुबह उठ के अगर आप ये करोगे ना, खुद आप अपना चार्ट देखते हो 10 मिनट 15 मिनट जो भी, इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करने से पहले या कहीं भी जो भी आप टाइम वेस्ट करते हो सुबह सुबह उठ के, या स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं, मीम देख रहे होते हैं, जो भी है ना, तो उन सारी चीजों में छोड़ के 10 मिनट 5-10 मिनट रोज ये कर लो। 1 महीना में आप देखना इसमें बेहतरीन आपका जो इम्प्रूवमेंट आएगी ना, आप बोलोगे यार क्या ही बात बताइए आपको, यार फाइल सेक्शन में पड़ी गई मेरे भाई, फाइल सेक्शन में जाके देख लो, नजर आ जाएगा, ठीक है। दिल की बात है, मैं भी ऐसा ही करता हूँ। अच्छा, जबरदस्त। फिर सर कसम से दिल जीत लिया सर भाई, मुदस्सिर भाई, बस आपकी दुआ है, ठीक है, दुआओं में याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, ये चीज मैंने आप लोगों से अपनी एक, समझो एक सीक्रेट आप लोगों से शेयर कर दिया है, ठीक है जी। चले जी दोस्तों, अब यहाँ पे अर्ली अर्ली मॉर्निंग का मैंने इसलिए बोला, माइंड उस वक्त बिल्कुल फ्रेश होता है ना। सुबह सुबह में जो अपने दिमाग में डालोगे ना, पूरा दिन आपके दिमाग में चलेगा। और वो इंसान का, आपको, अब मैं ज्यादा साइंटिफिक नहीं हो रहा, सुबह कर लिया करो, बस इतना ही बोलूंगा, ठीक है। चलिए जी दोस्तों, यहाँ पे फिर मैं आप लोगों से इजाजत लेता हूँ। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।